नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कोशिश हो चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। आज है तुम्हारा 6वां अध्याय। तो देखिए, सुनिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। इसको आप सुनते रहिए। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिया। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं वृद्धि पाण्डवा तं ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। मुनरेयोगं कर्मं कारमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समाकारणमुच्यते। यदा येनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव हय्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समतथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलुष्टास्मकाञ्चन। सुहर्यन्नमित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जेत सत्तमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर्परिग्रह। शिशोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रः मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं काये शिरोग्रीवं धार्य चलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं समदिशानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मचिन्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जदेव सदात्मानं योगे नियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मदस्थामधिगच्छति। नात्यस्तस्तु योगोस्तेन चैकात् मनस्नतः न चाति सौपन्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन।
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तसपन्ननावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतां चित्तमात्मन्नेव तिष्ठते निःस्पृहसर्वकामेभ्यो युक्तयुच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते समुपास्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया यत्र सेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते। सुखमात्यन्तिकां यत् बुद्धिर्ग्रहमतीन्द्रियं वेति यत्र चैवायं स्थिरचलति तत्त्वतः। यं लब्धा च परं लाभं मन्यन्तेनाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखं संयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्पप्रभवान् कामास्तुक्त्वा सर्वान् शेखतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनिम्य समन्ततः। शनैरुपपरे परमेदबुद्ध्या धृतगृत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ततो। यतो यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरं ततस्तो नियमेत् तदात्मनैव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हैनं योगिनां सुखमुक्तमाम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं। युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छन्ते योगयुक्तात्मा सर्वतः समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतिस्थिता यो मां भजत एकत्वमाश्रितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मपमोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं समायेन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिः स्थिराम्। चञ्चलामि मनः कृष्णं प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच आयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्यं योगसंसिद्धिकाङ्गतिं कृष्णं गच्छति। कश्चिन्नो विभ्रष्टच्छिन्नात् ब्रह्मीव नश्यते। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणपतिः। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्मर्हस्य शेखतः। तदन्यः संशयस्यास्य चेतां न युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्
कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वां शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विधि दुर्लभतरं लोके जन्म यदृश्यम् तत्र तां बुद्धिसंयोगं लभते पार्वदेहिकां यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वव्यासेन तेनैव हीयते हायवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रियत्राध्यत्मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः। अब है छठवां अध्याय का अर्थ। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ कर्मयोग कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्वम बुद्धि रूपा योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए ईश्वर संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोग गति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में
परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गुणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र है, ऊपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थित स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्रायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठ वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले का तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो तथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है वह अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति
रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से ही चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार के योग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ प्रात्मा को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थित न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचित्र है, उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक दिखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा को अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरी में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समस्त स्वभाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत
काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा स्थिल यत्र वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्ध को अर्थात भगवान साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ? आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवान प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट हो